सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। विद्यालय में लगे कुकम हेल्पर का ई श्रम पोर्टल पर होगा पंजीयन, बनेगा ई श्रम कार्ड, दिशा निर्देश हुए जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजकीय विद्यालयों में एमडीएम यानी मिड डे मील चलता है। कक्षा 1 से 8 तक आने वाले विद्यार्थियों को मिड डे मील पका हुआ भोजन दिया जाता है। ये पका हुआ भोजन जो पकाते हैं उसे कुकम हेल्पर बोला जाता है। तो कुकम हेल्पर जो विद्यालय में लगे हुए हैं भोजन पकाने के लिए विद्यार्थियों के लिए, उनका अब ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होगा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होने के बाद उसका ई श्रम पोर्टल पर कार्ड भी बनेगा। ये ई श्रम कार्ड जो बनेगा उसका पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर ही किया जाएगा। उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। यह है वो आदेश जो राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा समस्त जिलों को लिखा गया है। विषय है मिड डे मील योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में लगे कुक कम हेल्पर के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर ई श्रम कार्ड बनवाने जाने बाबत, यानी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ई श्रम कार्ड भी इनका बनाया जाएगा। यहाँ बात की गई है कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के जो असंगठित श्रमिक हैं उनके पंजीकरण हेतु ई श्रम पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें देश में कार्यरत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जाना है। अतः मिड डे मील योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाने हेतु लगे कुक कम हेल्परों के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने हेतु जिला रोजगार अधिकारी के समन्वय स्थापित करते हुए ई श्रम कार्ड आवश्यक रूप से बनवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पंजीकरण की पाक्षिक सूचना निर्धारित प्रारूप में इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। यहाँ पे बात बताई गई है कि ये जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा समस्त को लिखा गया है और उनको ये कहा गया है कि आप जिला रोजगार अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए इनके ई श्रम कार्ड बनवाएं, यानी कुकम हेल्पर के ई श्रम कार्ड बनवाएं। तो ये जिला रोजगार अधिकारी जो भी है उनसे जो जिला शिक्षा अधिकारी संपर्क करेंगे और जिला शिक्षा अधिकारी सूचनाएं मांगेंगे विद्यालय से कि विद्यालय में कौन कौन कुकम हेल्पर लगे हुए हैं, उनकी निर्धारित फॉर्मेट में सूचना दीजिए। ई श्रम पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रारूप भी आया है जिसमें बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, जैसे आधार नंबर, आधार लिंक, एक्टिव मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल और एज शुड बी बिटवीन 16 टू 59 ईयर, यानी जो एज निर्धारित की गई है 16 से 59 ईयर के बीच में होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें आवश्यक है रजिस्ट्रेशन के लिए। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ बता दिया गया है कि आधार लिंक विथ मोबाइल नंबर को यहाँ डालना है, कैप्चा यहाँ डालना है, उसके बाद जो भी ये पूछे वो यहाँ डालना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बता दें कि आर यू ए मेंबर ऑफ, क्या आप मेंबर हैं इनके, एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ भी है या नहीं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है या नहीं। ये दोस्तों अभी हमारे लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हमसे जो सूचनाएं मांगी जा सकती है वो ये सूचनाएं होगी कि आधार नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, उनके बैंक अकाउंट और उनका आधार कार्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। उसके बाद बात करें ई श्रम कार्ड के पंजीकरण की पाक्षिक स्थिति, जो इस फॉर्मेट में है कि दिनांक से दिनांक और विभाग का नाम। अब यहाँ पे किन किन का बनता है, जैसे मनरेगा श्रमिक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा सहयोगिनी है, मिड डे मील वर्कर है और स्ट्रीट वेंडर है। तो बात करें मिड डे मील वर्कर की तो यहाँ पंजीकरण योग्य श्रमिकों की संख्या आएगी। अब तक कुल पंजीकरण की संख्या, इस पाक्षिक अवधि में हुए पंजीकरण और कुल पंजीयन और शेष पंजीयन। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि विद्यालय में कार्यरत को कम हेल्परों का भी श्रम कार्ड बनाया जाएगा, उसके लिए हमसे सूचनाएं मांगी जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।